ये दोनों अकेले ही उन सारे लोगों को हरा भी देते हैं। मिनिस्टर उस फाइट को रोक देता है और उन दोनों को ऊपर बुलाता है और फिर अपने सोल्जर्स को उन दोनों को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। एस्ट्रिड पूछती है लेकिन क्यों, जिस पर ये बोलता है एक तो इन लोगों ने इतने ताकतवर कर्स को इतनी आसानी से हटा दिया और ऊपर से इन लोगों की इतनी अच्छी स्वॉर्डमैनशिप भी है। हमें शक है कि ये लोग ब्लैक असैसिन्स के मेंबर हैं, इसलिए हम इन्हें अरेस्ट करके इनसे पूछताछ करेंगे। हारू यू से कहता है ये तो बहुत गलत हो रहा है हम लोगों के साथ, जिस पर यू हारू से कहता है हाँ सही कह रहे हो, हमें हमारे वर्ल्ड में अभी लौट जाना चाहिए। हारू पूछता है लेकिन कैसे, जिस पर यू हारू को बताता है याद करो लास्ट टाइम जब हम लोग उस वर्ल्ड में मरने वाले थे तभी हम इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गए थे, तो उस हिसाब से जब हम इस वर्ल्ड में मरने वाले होंगे तो हम उस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाएंगे। फिर वो हारू से कहता है मेरे सामने वो आग देख रहे हो, मेरी 3 की गिनती पर हम दोनों भाग के उस आग में कूद जाएंगे। हारू कहता है ठीक है, बस आई होप कि ये आग हम लोगों को हमारे वर्ल्ड में ही भेजे, भगवान के पास नहीं। और वो दोनों 3 की गिनती पर उस आग की तरफ भागते हैं और उस आग में कूद जाते हैं, जिसे देख के सारे लोग शॉक रह जाते हैं क्योंकि वो वापस अपने वर्ल्ड में आ जाते हैं। वो दोनों होश में आते हैं, उन्हें वहीं पर कोटोना मिलती है, जिसको देख के हारू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर कोटोना उन दोनों को बताती है कि कल यहाँ पर एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 3 लोग मारे गए थे और वो 3 लोग कोई और नहीं बल्कि वो 3 हीलर्स थे जो एस्ट्रिड को हील करते वक्त मरे थे। जिसे सुन के यू को अचानक से उस बूढ़े आदमी की याद आ जाती है जिससे वो बचपन में हॉस्पिटल में मिला था, जिसने उसे दूसरी दुनिया के बारे में बताया था और कैसे हम लोगों की लाइफ्स आपस में कनेक्टेड है। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और कई दिन बीत जाते हैं, बट अचानक से यू और हारू को पता चलता है कि कोटोना की हालत बहुत खराब है और वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है। वो दोनों उससे मिलने हॉस्पिटल जाते हैं जहां पर उन दोनों को पता चलता है कि कोटोना को कैंसर हो गया है और अब उसके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। यू तुरंत ही समझ जाता है कि जरूर प्रिंसेस एस्ट्रिड की लाइफ खतरे में होगी, तभी यहाँ पर कोटोना की तबीयत खराब हुई है। वो हारू से कहता है हमें तुरंत ही वापस दूसरे वर्ल्ड में जाना होगा प्रिंसेस एस्ट्रिड को बचाने के लिए, लेकिन हारू उसका कुछ और ही सोच रहा था। वो यू से कहता है मे बी शायद इसका उल्टा हो, मे बी शायद क्योंकि हम लोगों ने उस दुनिया में एस्ट्रिड को बचा, अब इस दुनिया में कोटोना मरने वाली है, हमें वापस दोबारा से उस वर्ल्ड में जाना तो होगा, लेकिन एस्ट्रिड को बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे मारने के लिए। जिस बात पे इन दोनों की बहस हो जाती है और जिंदगी में पहली बार इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। वो दोनों दोबारा से उस दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होते हैं, लेकिन यू जाता है एस्ट्रिड को बचाने के लिए और हारू जाता है एस्ट्रिड को मारने के लिए। हारू टेलीपोर्ट होता है ब्लैक असैसिन्स के पैलेस में, जो कि थोड़े ही दिनों में प्रिंसेस की किंगडम पर अटैक करने वाले हैं, और हारू उन लोगों के साथ मिल जाता है और ब्लैक असैसिन्स का हेड हारू रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है प्रिंसेस को मारने की। और वहीं पर यू टेलीपोर्ट होता है एस्ट्रिड के पैलेस में, जहां पर पहले तो किंग के सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन यू किसी तरह किंग को सब कुछ सच सच बता के समझा देता है कि प्रिंसेस की जान खतरे में है और वो उसे प्रोटेक्ट करने आया है, और किंग उसकी बात को मान जाता है और उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है एस्ट्रिड को प्रोटेक्ट करने की। और अब ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे के राइवल बन चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एस्ट्रिड और यू साथ में खड़े होते हैं और एस्ट्रिड यू को एक डैगर देती है और उससे कहती है कि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स में लड़ाई हो, और अगर सच में तुमको तुम्हारी फ्रेंड कोटोना को बचाने के लिए मेरी जान की जरूरत है तो लो मार दो मुझे इससे। जिस पर यू एस्ट्रिड से कहता है नहीं, मैं तुम्हें और कोटोना दोनों को ही बचाना चाहता हूँ, और अगर सच बताऊं तो मैं तुम्हें ज्यादा बचाना चाहता हूँ। जिसे सुन के एस्ट्रिड एकदम शांत हो जाती है और अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाती है। हारू और ब्लैक असैसिन्स इन लोगों पर अटैक कर देते हैं। हारू अकेले ही सबको मारते मारते एस्ट्रिड की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने यू की सिस्टर साकी आ जाती है, जिसे हारू एक बार में हरा देता है और उससे कहता है माफ करना, लेकिन मुझे कोटोना को बचाना ही होगा। और वो एस्ट्रिड की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर यू आ जाता है और अब ये दोनों बचपन के दोस्त एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। यू हारू से बोलता है तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें समझना होगा कि तुमने अगर एस्ट्रिड को मार दिया तो कोटोना भी मारी जाएगी। लेकिन हारू तो उसकी बात सुनने नहीं वाला था। वो यू से कहता है मैं जानता हूँ तुम एस्ट्रिड से प्यार करते हो और कोटोना तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लगती, तो तुम तो झूठ बोलोगे ही एस्ट्रिड को बचाने के लिए, लेकिन मैं भी कोटोना से प्यार करता हूँ और उसके लिए आज मैं एस्ट्रिड को मार के रहूंगा। और हारू की ये बोलते ही यू और हारू में बहुत ही भयानक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बहुत टक्कर देते हैं और लास्ट में वो दोनों ही एक दूसरे के सीने में अपनी अपनी तलवार घुसेड़ देते हैं और वापस से अपने वर्ल्ड में आ जाते हैं। यू फिर से हारू से कहता है तुम गलत कर रहे हो, जिस पर हारू यू से कहता है नहीं तुम गलत कर रहे हो। तभी यू को याद आता है कि उस वर्ल्ड में उसकी सिस्टर को कुछ सोल्जर्स ने पकड़ लिया था और उनकी जान खतरे में थी, जिसका मतलब था कि इस वर्ल्ड में भी उसकी सिस्टर की जान खतरे में है। हारू से कहता है जल्दी मेरी बहन के पास चलो, और इधर हम देखते हैं कि सिस्टर साकी की जान सच में खतरे में होती है। उसके पास वही किलर आया होता है जिसने कोटोना
ओटोना को मारा था और वो बस साकी को मारने वाला होता है, लेकिन तभी ये दोनों वहाँ आके उसे बचा लेते हैं और वहाँ से अपनी कार में बैठ के भागने लगते हैं। और अब यू हारू से कहता है, देखा, उस वर्ल्ड में सिस्टर साकी की जान खतरे में थी, इसलिए इस वर्ल्ड में भी साकी की जान खतरे में थी और इसी तरह से हम लोगों की लाइव्स आपस में कनेक्टेड हैं। और अब क्योंकि हम लोगों ने इस वर्ल्ड में सिस्टर साकी को बचा लिया है, तो मतलब उस वर्ल्ड में भी सिस्टर साकी अब सेफ होंगी। और अब जाकर हारू को यू की बात का यकीन होता है और वो समझ जाता है कि यू सही कह रहा है। फिर वो यू से पूछता है, लेकिन आखिर किलर को पता कैसे चला कि सिस्टर साकी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रहती है? जिसको सुन के यू शॉक्ड रह जाता है और वो सारा खेल समझ जाता है। और तभी उन लोगों की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों वापस से दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। यू और हारू इन लोगों के पास आते हैं और यू जॉन से कहता है, मैं समझ चुका हूँ तुम्हारा सारा खेल। जिस पर जॉन कहता है, क्या बक रहे हो? यू कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम ही प्रिंसेस को मारना चाहते हो। किंग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। जिस पर यू उसे बताता है, मेरे पास 3 प्रूफ हैं। पहला, मैंने सिर्फ आप तीनों को ही बताया था कि सिस्टर साकी मेरे साथ मेरे घर पर रहती है। फिर उस किलर को कैसे पता चला कि सिस्टर साकी कहाँ रहती है? दूसरा, हमारे वर्ल्ड का किलर और जॉन लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। और तीसरा, जॉन के पास से उस कर्स की स्मेल आती है जो एस्ट्रिड के ऊपर था। जॉन हंसता है और कहता है, तुम पागल हो चुके हो। और वो किंग से कहता है कि हमें अभी के अभी इन दोनों को अरेस्ट कर लेना चाहिए। जिस पर एस्ट्रिड जॉन से कहती है, नहीं, मुझे भी यू पर भरोसा है और मुझे भी तुम्हारे पास से उस कर्स की स्मेल आती है। सबको जॉन पर शक हो जाता है। अब जॉन समझ जाता है कि अब वो पकड़ा गया, तो वो अपना असली चेहरा सबके सामने लाता है और जॉन कोई और नहीं बल्कि ब्लैक असैसिन्स ग्रुप का लीडर और उसके किंग के पापा का भाई ही होता है, जो अपना बदला लेने के लिए ये सब कर रहा होता है और एस्ट्रिड को पकड़ के वहां से भागने लगता है। यू उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन की शील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जॉन एस्ट्रिड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यू आके उसे बचा लेता है और खुद बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। अब एस्ट्रिड और हारू जॉन को मिलकर हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये दोनों उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिकते। यू को लगता है कि शायद यही उसका अंत है, लेकिन तभी उसके सामने ये बूढ़ा आदमी दोबारा से आ जाता है और यू से बोलता है, काफी टाइम बाद मिल रहे हैं, नहीं? मुझे नहीं पता था कि तुम ही हो वो चोदन हीरो। फिर वो यू को अपनी स्टिक देता है और कहता है, ध्यान से, मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूँ। और फिर वो वहां से जाने लगता है और कहता है, अब टाइम आ चुका है मेरा वापस भगवानों से मिलने का। और फिर वो वहां से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि जॉन अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका था और उसने एस्ट्रिड को पकड़ लिया था और हारू भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और जॉन उसे बस खत्म करने वाला होता है। लेकिन तभी यू बीच में आके उसके वार को स्टिक से रोक देता है और वो स्टिक अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है और वो स्टिक कुछ और नहीं बल्कि भगवानों की स्वॉर्ड मून स्टार होती है, जिसे देख के किंग, जॉन और सारे लोग शॉक रह जाते हैं। जॉन एस्ट्रिड को लेके वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वहां पर एस्ट्रिड का पेट आके यू को उड़ा ले जाता है और यू हवा में जॉन का एक हाथ काट देता है और एस्ट्रिड को बचा लेता है। फिर जॉन और यू में बहुत ही भयानक लड़ाई होती है और यू जॉन पर भारी पड़ने लगता है। जॉन समझ जाता है कि वो ऐसे यू को नहीं हरा सकता, इसलिए वो एस्ट्रिड के ऊपर एक मैजिकल अटैक यूज कर देता है, जिसको बचाने के चक्कर में यू दोबारा से खुद इंजर्ड हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। जॉन यू से कहता है, लड़ाई खत्म हुई, तुम हार गए। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि यू की क्वाड के पास नहीं है और तभी पीछे से हारू उड़ते हुए मून स्टार को लेके आता है और जॉन के सर में उस तलवार को घुसेड़ देता है, जिससे जॉन मारा जाता है और ये लोग उस वॉर को जीत जाते हैं। सब लोग आके यू और हारू का शुक्रिया अदा करते हैं और तभी वहां पर एक मैजिकल गेट ओपन हो जाता है। एस्ट्रिड यू और हारू से कहती है कि तुम दोनों को जल्दी इस गेट में घुस जाना चाहिए, क्योंकि ये गेट जल्दी ही बंद हो जाएगा और इसके बंद होने के बाद ना तो कभी इस दुनिया से उस दुनिया में कोई जा पाएगा, ना ही उस दुनिया से इस दुनिया में कोई आ पाएगा। हारी यू का हाथ पकड़ता है और उसे लेके जाने लगता है, लेकिन तभी एस्ट्रिड उसे पीछे से रोकती है और उसे गले लगा लेती है और उसने उसके लिए जो कुछ भी किया उसके लिए वो उसको थैंक यू कहती है। हारू बोलता है, जल्दी करो यू, गेट बंद होने वाला है। और वो यू को लेके उस गेट में घुस जाता है। वो लोग बीच रास्ते में होते हैं, लेकिन तभी यू अपना मन बना लेता है और वो हारू का हाथ छोड़ देता है। हारू बोलता है, यू तुम ये क्या कर रहे हो? जिस पर यू हारू से कहता है, थैंक यू हारू, लेकिन अब मुझे जाना होगा और अब हम फिर से मिलेंगे किसी अगले जन्म में। और वो वापस एस्ट्रिड के पास लौट जाता है और हारू वापस अपने वर्ल्ड में। हारू जब वापस आता है तब उसे पता चलता है कि सब लोग यू के बारे में भूल चुके हैं और यू की जगह अब हारू ने ले ली है और असल में यू कोई और नहीं बल्कि हारू ही था, उस दूसरी दुनिया का। और पता नहीं कैसे यू गलती से इस वर्ल्ड में आ गया था और इसी वजह से उन लोगों के इंटरेस्ट भी इतने सेम थे। लेकिन अब यू वापस अपने वर्ल्ड में लौट चुका है और एस्ट्रिड के साथ वो खुशी खुशी रह रहा है, जैसे यहाँ पर हारू ओटोना के साथ। और यहीं पर ये एनिमे खत्म हो जाती है। आई होप कि तुमको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर से कर देना।